ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित मुंडक सुधा से और तृतीय मुंडक प्रथम खंड प्रवचन नंबर 23 मंत्र नंबर 1 से 2 तक, भोक्ता जीव और अभोक्ता ईश्वर, एपिसोड नंबर 3 लेते हैं भगवान। स्वामी जी बताते हैं कि ये बात आपको बहुत पहले जब आनंद शंकर बापू भाई ध्रुव काशी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे, उन्होंने कहा कि ये वर्णन तो करते हैं कि दो हैं, परंतु जरा बताओ दो स्थान में दो हैं, जैसे दो उंगली दो स्थान में है, ऐसे क्या जीव और ईश्वर अपने लिए दो जगह लेते हैं? कि देश में जगह लेंगे तो देश में दोनों मरेंगे और दोनों जिंदा होंगे, ईश्वर भी मरा करेगा। कल तो एक सज्जन हमारे पास आए, बोले कि जब ईश्वर नहीं था तब कौन था, बताओ हमको। तो मैंने कहा तब तुम थे भाई, तुम ही थे। तो अब फिर यह क्या बात होगी? जानते हैं आपकी यह बात कहाँ पहुँचेगी? पूछा नहीं उसने, और पूछता कि जब मैं नहीं था तब क्या था? तब कहते कि तुम्हारा बाप था। बोले हमारा बाप नहीं था तब क्या था? कि उसका बाप था। बोले सबसे पहले कौन था? कि ईश्वर था। अरे वह पहले पीछे तो काल है, तो इस काल का बाप ईश्वर है, और दाहिने से बाएं देश है, तो दाहिने बाएं का बाप है वह। इसलिए जीव ईश्वर दो स्थान में नहीं रहते, और एक के मरने पर दूसरा पैदा हो और दूसरे के मरने पर पहला पैदा हो, ऐसा जीव ईश्वर में जन्मना मरना नहीं होता। और जीव ईश्वर दो जगह नहीं घेरते, और जीव ईश्वर की दो धातु नहीं बनती। ईश्वर और जीव दो तत्व नहीं हैं, घड़े और कपड़े की तरह, और दो स्थान नहीं हैं, दो उंगली की तरह, और दो काल में नहीं है, बाप और बेटे की तरह। यह तो बिल्कुल एक में ही दूसरा समाया हुआ है। सजूया सखाया, ये सखा हैं। सखा का अर्थ होता है कि दोनों की ख्याति समान है। ख्याति समान है का मतलब आपको वेदांत की रीति से सुना दें, वैसे सखा माने होता है जैसे कृष्ण अर्जुन। जब कृष्ण का नाम लेंगे तब अर्जुन की याद आवेगी। नर नारायण ये सखा हैं, राम लक्ष्मण ये सखा हैं, इनको सखा बोलते हैं। तो ऐसे जीव जहाँ हैं वहाँ ईश्वर है, और ईश्वर जहाँ है वहाँ जीव है। ये दोनों सखा माने समान ख्यातिक। ख्याति माने नाम, जिनका नाम साथ साथ लिया जाए जो सखा, जिनका नाम साथ साथ लिया जाए सो सखा। एक को देखकर दूसरे की याद आ जाए तुरंत। लेकिन जीव ईश्वर का क्या समान ख्याति क्या है? देखो, जीवत्व जब होता है तब ईश्वर तत्व होता है। सती जीवत्वे ईश्वरता स्यात्। ईश्वर किसका होगा? जीवों का ही ईश्वर होगा ना। ईश्वर सत्वे जीवत्वम स्यात्, और ईश्वर होवे तो जीव होवे। ईश्वर जीव अभावे, जब ईश्वर और जीव दोनों का साक्षी है, अधिष्ठान है। जब ईश्वर और जीव दोनों का साक्षी है, अधिष्ठान है, तो उसकी संज्ञा जीव और ईश्वर कहाँ होगी? इसलिए श्रुति कहती है तत्वमसि। जहाँ जीवत्व और ईश्वर तत्व मिट गया, वहाँ एक परिसव जाते। ये दोनों महाराज ऐसे दोस्त हैं कि ईश्वर को छोड़कर जीव नहीं रहते। परिसव जाते माने आलिंगन किए हुए हैं। अब बोले फिर दोनों में फर्क क्या है? देखो, फर्क यह है कि ये कृष्ण सुदामा की तरह हैं। कैसे? कि सुदामा जी ने चने खा लिए और कृष्ण ने नहीं खाए। सुदामा जी ने भोग किया, कृष्ण ने नहीं। तो तयो अन्य पिप्लम स्वादु अत्ति। इन दोनों में से जो एक है वह लिंग शरीर की उपाधि धारण करके कार्य की उपाधि, लिंग शरीर कार्य है, उसकी उपाधि धारण करके स्वादु पिप्लम अत्ति, भिन्न भिन्न प्रकार के स्वाद लेने वाले जो विषय हैं उनका यह भोग लगाता है, खाता है। विचित्र विचित्र, कान से वह संगीत सुन रहा है, आंख से वह रूप देख रहा है, जीभ से वह चटनी चाट रहा है। कान की चटनी, ये जो रागनी है ना, ये कान की चटनी है।
रंग रूप जो हैं ये आँख की चटनी हैं, और नाना प्रकार के इत्यादि जो हैं ये नाक की चटनी है। तो पिप्लम स्वादु अत्ति, यह जो जीव है वह लिंग उपाधि को धारण करके विषय भोग का स्वाद चख रहे हैं और इसमें फंस गए। और अनश्चन्यों अभी चाकशीत, देखो दो चूहे घर में हों और आप चूहेदानी लगाओ और उसमें रोटी लगा दो, अमरूद पर बहुत टूटते हैं, अमरूद लगा दो तो जो चूहा अमरूद की लालच में चूहेदानी में घुस जाएगा वह बन जाएगा, और जो चूहा समझदार होगा वह समझ जाएगा कि यहाँ फंसाव है, अमरूद खाने नहीं जाएगा, तो उसका बंधन नहीं होगा। यह हमारे गांव में देखते हैं। गांव में रहने से अनुभव दूसरे ढंग के होते हैं और शहर के दूसरे। ये बहेलिया आते हैं, शिकारी जो होते हैं चिड़िया के एक कंपास लगाते हैं, 4 पाए उसमें होते हैं, लकड़ी का बना हुआ होता है, उसमें गोंद लगा देते हैं चारों पायों में और बीच में कोई चीज़ बांध देते हैं कि ऐसी चिड़िया, बीच में कोई चीज़ बांध देते हैं कि ऐसी कि चिड़िया उसको खाने के लिए भीतर जाए, तो जब चिड़िया उड़कर उसको खाती है तो अपने पंख फड़फड़ाती है, तो वह गोंद जो लगी रहती है न पायों में वह पंखों में लग जाती है। अब फंस गई, चिड़िया से उड़ा नहीं जाए, बहेलिया ने आकर पकड़ लिया। तो बंधन किसका होता है कि संसार में जो भोग चाहता है उसका बंधन होता है, और जो भोग नहीं चाहता वह तो नारायण जानते ही हो मुक्त है। एक महात्मा थे, बड़े विरक्त, जंगल में घूमते थे। एक दिन किसी शहर के नज़दीक पहुँचे तो लोग आने लगे। पहले ब्राह्मण लोग आए, बड़ा वैराग्यवान है, कुछ नहीं चाहता है। फिर शास्त्र चर्चा हुई, बोले बड़ा विद्वान है, यह तो वेद उपनिषद का विद्वान है, यह तो जैसे वाणी बिंदु पिबती भव सिंधु घट जनी, वह तो वेद की रचना है, वह बिंदु है, बिंदुम नहीं है। वाणी की एक बूंद क्या है? बोले अगस्त्य, अगस्त्य घट जनी माने अगस्त्य, वह क्या करता है कि भव सिंधु पिबती, वह संसार रूपी समुद्र को पी जाता है। वाणी बिंदु ही घट जनी माने कुंभ योनि अगस्त्य है। वक्ता का अभिप्राय यह है, वाणी बिंदु घट जनी अगस्त्य भव सिंधु पिबती, वह तो महाराज बड़ा प्रबल महात्मा था। राजा को मालूम हुआ तो आए, 1-2 दिन 2 दिन 10 दिन श्रद्धा हुई, बोले महाराज आप यहीं विराजें, आओ आप यहीं विराज आओ। हमारे बंगले में ठहरा दिया, अपने बंगले में ठहरा दिया। बड़ा शान शौकत मोटर। वर्ष 2 वर्ष हुआ, राजा के पास जाकर लोग शिकायत करने लगे कि अरे यह महात्मा तो ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। उसी ने किया था, जब सब उस राजा ने ही किया था। वह आया, बोला महाराज महात्मा लोग कैसे रहते हैं? अच्छा तुमको मालूम नहीं है? मन में सोचो, जैसे गृहस्थ लोग रहते हैं वैसे रहते हैं, उसमें क्या बात है? थोड़ी देर के बाद उठे, बोले चलो राजा जरा नदी के किनारे घूमो तो सही। 1 मील गए, 2 मील गए, 3 मील गए। राजा ने कहा महाराज लौट चलो। बोले लौटे काहे को? चलो बद्रीनाथ, हम भी चलें तुम भी चलो। चलो दोनों चले। बोले महाराज हमारा राज्य, अरे छोड़ो राज्य में क्या रखा है, हम तुम एक सरीखे हैं, हमारी तुम्हारी दोनों की आत्मा एक, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, और हम दोनों का शरीर 5 भौतिक प्रतिभा समान मात्र, आओ जरा चलें ना। अरे महाराज कट गई बात। तो देखो जो भोग में आसक्त हो जाता है वह बंधन में पड़ता है, और इसी शरीर में समझो कि कर्ता भोक्ता सुखी दुखी अपने को जो मान रहा है उसका नाम जीव। अपने को जो परमात्मा ने जानकर अपने को कर्ता भोक्ता मानकर सुखी दुखी पापी पुण्यात्मा संसारी परिच्छिन्न होकर हो जा रहा है उसका नाम जीव। और जो अपने को जान गया कि मैं अविद्या से मुक्त हूँ, न पापी हूँ, न पुण्यात्मा हूँ, न सुखी न दुखी हूँ, वही परमात्मा है। वाह भगवान वाह। जो लिंग शरीर से संबंध रखने वाला है उसका नाम जीव, वस्तुतः वह परमात्मा है। परमात्मा ने उसे छोड़ा नहीं है, और नारायण जब अपने को जान गया तब कि जान गया तो परमात्मा। तो यदि अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया तो परमात्मा, और अज्ञान है तो जीव। ये ज्ञान अज्ञान से ही 2 हैं, क्योंकि ये 2 देश में नहीं रहते, ये 2 काल में नहीं रहते, इन दोनों का कोई रूप नहीं है। केवल जब तक ज्ञातता उत्पन्न नहीं हुई अपने स्वरूप में जब ज्ञातता का
आरोप किया गया तो पहले अज्ञातता का जो आरोप था वह मिट गया। अज्ञातता भी नहीं आरोपित ही थी और ज्ञातता भी हुई नहीं आरोपित ही है। आरोपित ज्ञातता से जब आरोपित अज्ञातता निवृत्त हो गई तो जो का त्यों। तो किस तरह से बताया कि न कुछ हुआ न कुछ हुआ न है कुछ, न कुछ होवनहार, अनुभव का दीदार है अपना रूप अपार। न कुछ हुआ न है कुछ, न कुछ होवनहार, अनुभव का दीदार है अपना रूप अपार। पाया कहे सो बावरा, वाह भगवान वाह। पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो कूर, पाया खोया कुछ नहीं ज्यों का त्यों भरपूर, वाह भगवान वाह। अनसनन अन्य इतरह, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, सर्वज्ञ सर्व सत्तो उपाधिक जो ईश्वर है वह असन नहीं करता, क्योंकि लिंग शरीर नहीं है। लिंग उपाधिक शरीरी जीव है, लिंग शरीर का कार्य उपाधिक जीव की और सर्वसत्तात्मक कारण उपाधिक ईश्वर की। जहाँ बाधित हुई वहाँ एक ही। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।